तुलना करूं तुम्हारी, रचता है तू सभी का, रचता है तू सभी का, रचना है सब तुम्हारी, रचना है सब तुम्हारी। तू है जहां से न्यारा, तू है जहां से न्यारा, उपमा नहीं जहां में, उपमा नहीं जहां में, तुम सा हसीन बाबा। नजरें पड़ी जो तुम पर, नजरें पड़ी जो तुम पर, हटने का नाम ना ले, हटने का नाम ना ले। पलकों के डाल पर दे, पलकों के डाल पर दे, दिल में कहीं छिपा ले, दिल में कहीं छिपा ले। खो जाए तुझ में बाबा, खो जाए तुझ में बाबा, लौटे ना इस जहां में, लौटे ना इस जहां में, तुम सा हसीन बाबा। माशूक प्यारा है तू, माशूक प्यारा है तू, आशिक है सारी दुनिया, आशिक है सारी दुनिया। तू प्यार का समंदर, तू प्यार का समंदर, हम तो तुम्हारी नदियाँ, हम तो तुम्हारी नदियाँ। तुझ में समा के बाद, तुझ में समा के बाद, तुझ सा बने जहां में, तुझ सा बने जहां में, तुम सा हसीन बाबा। ये प्यार है रूहानी, ये प्यार है रूहानी, दुनिया क्या जाने इसको, दुनिया क्या जाने इसको। है इश्क ये हकीकी, है इश्क ये हकीकी, इसकी खबर है किसको, इसकी खबर है किसको। पल भर का वह भी झूठा, पल भर का वह भी झूठा, है प्यार इस जहां में, है प्यार इस जहां में, तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां। तुमने हंसी बनाया, तुमने हंसी बनाया, हमको इस जहां में, हमको
जहां में तुम सा हसीन बाबा, तुम सा हसीन बाबा, तुम सा हसीन बाबा। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बाबा से हसीन इस दुनिया में कौन है? जो भी है दुनिया में वो सब बाबा की रचना है। तो गीत में आया ना कि तुलना करें किससे तुम्हारी, क्योंकि तुम रचयिता हो और ये सारी दुनिया रचना है। और दूसरा गीत क्या कहा कि जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। तो रचयिता के लिए क्या कहा कि उसकी सुंदरता की तुलना कहीं भी नहीं है। तो रचयिता इतना सुंदर, उसकी रचना इतनी सुंदर, तो जब रचयिता और उसकी रचना समझ में आ जाती है तो मन बुद्धि उसमें एकाग्र हो जाता है। तो अपने मन को किस में लगाना है? रचयिता में। बाबा कहते गीता में भी क्या गड़बड़ की है? गीता में भी तो यही किया, रचयिता के बदले रचना का नाम डाल दिया है, जिसे बाबा कहते सारा सूत मूंझ गया है। तो रचना में ही फंस गए, क्योंकि रचना इतनी सुंदर है, लेकिन रचयिता से संबंध जोड़ना है, रचयिता से सर्व प्राप्तियां करनी है। इसीलिए उसकी रचना में फंसना नहीं है। जो 2 दिन पहले बाबा के महावाक्य थे कि आजकल जो भी करते हैं तो शरीर का श्रृंगार करते हैं, लेकिन शरीर तो विनाशी है। वास्तव में श्रृंगार तो किसका करना है? आत्मा का श्रृंगार करना है। और बाबा ने कहा वो उनको पता ही नहीं है कि आत्मा का श्रृंगार कैसे किया जाता है। तो बहुत सुंदर गीत है ये। बाबा के जो भी पुराने गीत हैं, गाने वालों ने भी बड़े भावों से गाया, बनाने वालों ने तो अपने अनुभव से बनाया। जिसने बनाया ये उसका अनुभव है, और गाने वाले ने उसमें भाव भर दिए, तो ज़रूर सुनने वालों का मन बुद्धि क्या होता है? एकाग्र हो जाता है। जिसके लिए बाबा ने एक बार कहा था कि गीत बनाने वाले और गाने वाले का भी पुण्य जमा होता है, उनका भी पुण्य जमा होता है, क्योंकि उन्होंने जो गीत बनाया और गाया उससे आत्मा का बुद्धि योग बाबा से लगा। आत्मा ने अति इंद्रिय सुख प्राप्त किया, तो इसलिए उसको भी उसका शेयर मिल जाता है। तो आज प्यारे बाबा के 17 जुलाई के महावाक्य सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे,
तुम्हारी बुद्धि में अभी सारे ज्ञान का सार है, इसलिए तुम्हें चित्रों की भी दरकार नहीं। तुम बाप को याद करो और दूसरों को कराओ, है ना। चित्रों की दरकार स्टार्टिंग में होती है, फिर तो धीरे 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 वो चित्र मन और बुद्धि में जैसे कि समा जाते हैं। तो बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि में अभी सारे ज्ञान का सार है, इसलिए तुम्हें चित्रों की भी दरकार नहीं। तुम बाप को याद करो और दूसरों को कराओ, क्योंकि सार बुद्धि में ज्ञान का आ गया है। अभी हमें कोई कहे कि झाड़ के चित्र पर समझाओ, झाड़ है नहीं हमारे सामने, चित्र नहीं है। या कोई कहे सीढ़ी के चित्र पे समझाओ, चक्र के चित्र पे समझाओ, तो हम समझा सकते हैं ना, क्योंकि बुद्धि में वो चित्र बैठ गए हैं। अभी मन ने उन चित्रों को चित्रित कर लिया है। प्रश्न है, पिछाड़ी के समय तुम बच्चों की बुद्धि में कौन सा ज्ञान रहेगा? बाबा ने कहा उस समय बुद्धि में यही रहेगा कि अभी हम जाते हैं वापिस घर, फिर वहाँ से चक्र में आएंगे, धीरे धीरे सीढ़ी उतरेंगे, फिर बाप आएंगे चढ़ती कला में ले जाने। अभी तुम जानते हो पहले हम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी बने, इसमें चित्रों की दरकार नहीं। ये 84 का चक्र बुद्धि में आ गया है, अब दरकार नहीं है। शुरू में तो दरकार थी। बच्चे को जब पढ़ाते हैं तो A फॉर एप्पल दिखाते हैं ना, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, सब दिखाते हैं। और अभी जब वो पढ़ लिख के अभी बड़ा अफसर बन गया, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, थोड़ी दिखाएंगे A फॉर एप्पल। तो ऐसे ही जैसे जैसे आगे बढ़े तो फिर बाबा कहते चित्रों की दरकार नहीं रहती है। ओम शांति। बच्चे आत्माभिमानी होकर बैठे हो, समझ रहे हैं कि मैं आत्मा इन कानों से शिव बाबा के महावाक्य सुन रही हूँ। 84 का चक्र बुद्धि में है, अर्थात अपने वैरायटी जन्मों का ज्ञान है। विराट रूप का भी चित्र है ना, इसका ज्ञान भी बच्चों में है कि कैसे हम 84 जन्म लेते हैं। मूल वतन से पहले पहले देवी देवता धर्म में आते हैं। यह ज्ञान बुद्धि में है, इसमें चित्र की कोई दरकार नहीं। हमको कोई चित्र आदि याद नहीं करना है। अंत में याद सिर्फ यह रहेगा कि हम आत्मा हैं, मूल वतन की रहने वाली हैं, यहाँ हमारा पार्ट है। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, अंत में सिर्फ ये याद रहेगा। लेकिन किसे याद रहेगा? जिसने उसका बहुत काल तक अभ्यास किया होगा। अगर बहुत काल इस चीज़ का अभ्यास किया है कि मैं आत्मा हूँ, मेरा घर मूल वतन है, यहाँ तो सिर्फ मैं पार्ट बजाने आई हूँ, अब वापस घर जाना है, तो बहुत समय तक ये अभ्यास होगा, तो अंत में भी बुद्धि कहाँ लगेगी? घर में लग जाएगी। बाबा कहते हैं भूलना नहीं चाहिए, यह मनुष्य सृष्टि के चक्र की ही बातें हैं और बहुत सिंपल है। ज्ञान कैसा है? सरल है, सहज है। छोटा बच्चा भी समझ सकता है, अनपढ़ भी समझ सकता है, बुज़ुर्ग भी समझ सकता है, गांव में रहने वाला भी समझ सकता है। इतनी सरल भाषा में भगवान ये ज्ञान सुनाता है। बाबा कहते इसमें चित्रों की बिल्कुल दरकार नहीं, क्योंकि यह चित्र आदि सब है भक्ति मार्ग की चीज़ें। ज्ञान मार्ग में तो है पढ़ाई। पढ़ाई में चित्रों की दरकार नहीं, इन चित्रों को सिर्फ करेक्ट किया गया है। जैसे वह कहते हैं गीता का भगवान कृष्ण है, हम कहते हैं शिव है। यह भी बुद्धि से समझने की बात है।
बुद्धि में ये नॉलेज रहती है, हमने 84 का चक्र लगाया है, अब हमको पवित्र बनना है। पवित्र बन फिर नए सिर चक्र लगाएंगे। यह है सार जो बुद्धि में रखना है। जैसे बाप की बुद्धि में है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी, वह 84 जन्मों का चक्र कैसे फिरता है, वैसे तुम्हारी बुद्धि में है। पहले हम सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी बनते हैं। चित्रों की दरकार है नहीं। चित्र तो अभी स्वरूप में आ गए ना। बाबा आज क्या कह रहे हैं कि चित्रों की तुम्हें कोई दरकार नहीं है। जिसको एक बार किसी क्लास में सुना था, कोई वरिष्ठ अपने भाई या बहन की क्लास थी कि हमें योग में रेड लाइट की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि रेड लाइट होगी तो हमारा योग लगेगा, हम वाइट में भी कर सकते हैं। चलते फिरते करना है ना बाबा को तो याद। बाबा का चित्र सामने हो तो भी ठीक है, ना हो तो भी ठीक है। बाबा तो दिल में बैठ गया ना। इसीलिए आज बाबा बार बार क्या कह रहे हैं, तुम्हें चित्रों की दरकार नहीं है। बाबा कहते यह भी बुद्धि से समझने की बात है। ज्ञान मार्ग तो है पढ़ाई की है, ज्ञान मार्ग तो है पढ़ाई। बाबा कहते हैं चित्र आदि सब है भक्ति मार्ग की चीज़ें, पढ़ाई में चित्रों की दरकार नहीं, सिर्फ इनको करेक्ट किया जाता है। जैसे वह कहते हैं गीता का भगवान कृष्ण हैं, हम कहते हैं शिव है। यह भी बुद्धि से समझने की बात है। सिर्फ मनुष्यों को समझाने के लिए यह चित्र बनाए हैं। ज्ञान मार्ग में तो सिर्फ बाप कहते हैं मन मना भव। जैसे यह चतुर्भुज का चित्र है, रावण का चित्र है, यह सब समझाने के लिए दिखलाने पड़ते हैं। तुम्हारी बुद्धि में तो यथार्थ ज्ञान है, तुम बिना चित्र के भी समझा सकते हो, समझा ही सकते हैं ना। अभी तो जो पुराने हो गए हैं तो उनको तो इतना दरकार नहीं है। बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र है, चित्रों द्वारा सिर्फ सहज करके समझाया जाता है, इनकी दरकार नहीं है। बुद्धि में है पहले हम सूर्यवंशी घराने के थे, फिर चंद्रवंशी घराने के बने। वहाँ बहुत सुख है जिसको स्वर्ग कहा जाता है। यह चित्रों पर समझाते हैं, पिछाड़ी में तो बुद्धि में यह ज्ञान रहेगा। अभी हम जाते हैं वापस चक्र लगाएंगे। अभी हम घर जाते हैं, फिर वहाँ से वापस आएंगे, फिर चक्र लगाएंगे। तो ये अनादि अविनाशी ड्रामा ऐसे चलता रहता है। सीढ़ी पर समझाया जाता है तो मनुष्यों को सहज हो जाए। आप देखो हम ब्राह्मणों की भाषा भी कैसी है ना। सीढ़ी पर समझाना है, झाड़ पर समझाना है, चक्र पर समझाना है। अब नए कोई आते हैं तो इन्हीं बातों के क्या बन जाते हैं, जोक्स बन जाते हैं, है ना। एक बार एक बहन जो थी वो कोर्स करा रही थी किसी नए भाई को, तो कोर्स करा के जब बाहर आई तो वो भाई अभी अंदर ही बैठा था। तो बड़ी बहन ने पूछा कि आज क्या कराया इसको। तो वो बहन कहती है कि आज इसको चक्र पे समझाया, कल सीढ़ी पे और परसों झाड़ पे समझाएंगे। अब उस भाई ने सुना तो उसको तो समझ में नहीं आया कि मेरे को सीढ़ी पे बिठा के ज्ञान सुनाएंगे, फिर पेड़ पे बिठा के ज्ञान सुनाएंगे। वो बेचारा घबरा गया। हाँ, अगले दिन आया ही नहीं। तो उसको जो भाई लाया था तो उसको पूछा भी वो क्यों नहीं आया। उसने उसको फ़ोन किया तो कहा कि वो बड़ी बहन को बता रही थी, बहन जी कि आज इसको चक्र पे समझाया, कल सीढ़ी पे, परसों झाड़ पे। भाई मेरे बस का तो पेड़ पे बैठ के चढ़ना है नहीं। तो ब्राह्मणों की भाषा भी कैसी है, अलौकिक भाषा है। अब झाड़ माना क्या, अब हमारी अलौकिक भाषा में कोई क्या समझेगा कि झाड़ पे समझाना है
या सीढ़ी पे समझाना, तो हमारी भाषा अलौकिक है। तो बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि में ये सारा ज्ञान है। बाबा कहते कैसे हम सीढ़ी उतरते हैं, फिर बाप चढ़ती कला में ले जाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको इन चित्रों का सार समझाता हूँ। जैसे गोला है तो उस पर समझा सकते हैं। यह 5000 वर्ष का चक्र है। अगर लाखों वर्ष होते तो संख्या कितनी बढ़ जाती। क्रिश्चियन का दिखाते हैं 2000 वर्ष, इसमें कितने मनुष्य होते हैं। 5000 वर्ष में कितने मनुष्य होते हैं। यह सारा हिसाब तुम बतलाते हो। सतयुग में पवित्र होने कारण थोड़े मनुष्य होते हैं। अभी तो कितने ढेर हैं। लाखों वर्ष की आयु होती तो संख्या भी अनगिनत हो जाए। क्रिश्चियन की भेंट में आदमशुमारी का हिसाब तो निकालते हैं ना। हिंदुओं की आदमशुमारी कम दिखाते हैं। क्रिश्चियन बहुत बन गए हैं। जो अच्छे समझदार बच्चे हैं बिगड़ चित्रों के भी समझा सकते हैं। बाबा कहते विचार करो इस समय कितने ढेर मनुष्य हैं। नई दुनिया में कितने थोड़े मनुष्य होंगे। अभी तो पुरानी दुनिया है जिसमें इतने मनुष्य हैं। फिर नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, कौन स्थापन करते हैं, यह बाप ही समझाते हैं। वही ज्ञान का सागर है। तुम बच्चों को सिर्फ यह 84 का चक्र ही बुद्धि में रखना है। अभी हम नर्क से स्वर्ग में जाते हैं तो अंदर खुशी होगी ना। सतयुग में दुख की तो कोई बात होती नहीं। ऐसी कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसकी प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करें। यहाँ पुरुषार्थ करना पड़ता है। यह मशीन चाहिए, यह चाहिए। वहाँ तो सब सुख मौजूद हैं। यहाँ कौन कौन सी मशीन चाहिए। आजकल तो हर चीज़ की मशीन आ गई है ना, हर चीज़ की मशीन है। पहले तो चक्की होती थी, हाथ की होती थी चक्की जिससे गेहूँ पीसा करते थे, है ना। और सिलबट्टा होता था जिससे चटनी पीसा करते थे, या कुंडा सोटी होता था जिससे चटनी पीसा करते थे। मसाले के लिए हमाम दस्ता होता था, है ना। हमाम दस्ते में मसाले कूटा करते थे। और अभी तो हर चीज़ की क्या आ गई है, हर चीज़ की मशीनें आ गई हैं। घर में भी मशीन काम करने की, बाहर जाओ तो व्यायाम करने की भी मशीन। जिम क्या है, व्यायाम करने की मशीनें ही तो हैं। और पहले क्या होता था, घर में कपड़े धोते थे हाथ से, वो सोटा मारते थे, जोर जोर से उनको मलते थे, रगड़ते थे, बैठते थे, है ना। तो एक्सरसाइज नेचुरल थी। अभी तो मॉप आ गए हैं, है ना। कोई बैठ के पोछा ही नहीं लगा सकता है। अब शरीर भी उसी हिसाब से हो गए हैं, तो साधन उस हिसाब से, तो शरीर भी उस हिसाब से हो गए हैं। तो इन साधनों के ऊपर जितना ज़्यादा डिपेंडेंट हुए उतना ज़्यादा शरीर खराब होते गए हैं, क्योंकि नेचुरल एक्सरसाइजेस बंद हो गई हैं। तो बाबा कहते कि वहाँ सब मौजूद रहता है। जैसे कोई महाराजा है तो उनके पास सब सुख मौजूद रहते हैं। गरीब के पास तो सब सुख मौजूद नहीं होते, है ना। हमने देखा रशिया के अंदर बर्तन धोने की भी मशीन है, और वो बर्तन धुलाई भी करती है और फिर उनके पानी को सुखाती भी है। पोंछ के बर्तन आते हैं अंदर से, मशीन में डालो, बर्तन धुल के पोंछ के फिर बाहर निकलते हैं। बाबा कहते परंतु यह तो है कलयुग, तो बीमारियां आदि सब कुछ हैं। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो नई दुनिया में जाने के लिए। स्वर्ग नर्क यहाँ ही होता है। यह सूक्ष्म वतन की जो रमत गमत है, यह भी टाइम पास करने के लिए है। ऊपर जाते हैं, रास विलास करते हैं। जब तक कर्मातीत अवस्था हो, टाइम पास करने के लिए यह खेल पाल है। कर्मातीत अवस्था आ जाएगी, बस तुमको यही याद रहेगा कि हम आत्मा ने अब 84 जन्म पूरे किए, अब हम जाते हैं घर। फिर आकर सतो प्रधान दुनिया में सतो प्रधान पार्ट बजाएंगे।
यह ज्ञान बुद्धि में लिया हुआ है, इसमें चित्रों आदि की दरकार नहीं। जैसे बैरिस्टर कितना पढ़ते हैं, बैरिस्टर बन गए, बस जो पाठ पढ़े वह खलास। सॉरी। रिजल्ट निकली प्रारब्ध की, तुम भी पढ़कर फिर जाए राजाई करेंगे, वहाँ नॉलेज की दरकार नहीं। इन चित्रों में भी रॉन्ग राइट क्या है, यह अभी तुम्हारी बुद्धि में है। बाप बैठ समझाते हैं लक्ष्मी नारायण कौन है, यह विष्णु क्या है। विष्णु के चित्र में मनुष्य मूंझ जाते हैं। बिगर समझ के पूजा भी जैसे फालतू हो जाती है, समझते कुछ भी नहीं। जैसे विष्णु को नहीं समझते हैं, लक्ष्मी नारायण को भी नहीं समझते। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं समझते। ब्रह्मा तो यहाँ है, यह पवित्र बन शरीर छोड़ चले जाएंगे। इस पुरानी दुनिया से वैराग है, यहाँ का कर्म बंधन दुख देने वाला है। अब बाप कहते हैं अपने घर चलो। हाँ, होता है ना, जैसे बच्चा नीचे खेल रहा है पार्क में या प्लेग्राउंड में, अब माँ उसको बुलाती रहती है, वो सुनता ही नहीं है, कहता नहीं थोड़ी देर और। हाँ, और फिर उसी खेल में बच्चों का झगड़ा हो जाता है, बच्चा रोता है, फिर माँ नीचे आती है, उसको लेके क्या कहती है, चल अब घर चल, अब चल तू घर, अब नहीं तेरे को यहाँ खेलने दूँगी। तो बाबा क्या कह रहे हैं, बच्चे तुमने बहुत दुख देखे, आत्मा बिल्कुल अशांत हो गई है, थक गई आत्मा अभी, चीटर्स बहुत आ गए हैं इस खेल के अंदर। तो बाबा क्या कहते हैं, बच्चे अब चलो घर। बाबा कहते वहाँ दुख का नाम निशान नहीं होगा। पहले तुम अपने घर में थे, फिर राजधानी में आए, अब बाप फिर आए हैं पावन बनाने। इस समय मनुष्यों का खान पान आदि कितना गंदा है, क्या क्या चीज़ें खाते रहते हैं। वहाँ देवताएं ऐसी गंदी चीज़ें थोड़ी खाते हैं। भक्ति मार्ग देखो कैसा है, मनुष्य की भी बलि चढ़ती है। अब तो नहीं चढ़ती, पहले था नर बलि का हिसाब किताब। बाप कहते हैं यह भी ड्रामा बना हुआ है। कहीं कहीं जहाँ आदिवासी जनसंख्या है, वहाँ शायद अभी भी होता हो। बाबा कहते हैं ड्रामा बना हुआ है, पुरानी दुनिया से फिर नई दुनिया जरूर बननी है। अभी तुम जानते हो हम सतो प्रधान बन रहे हैं, यह तो बुद्धि समझती है ना, इसमें तो चित्र ना हो तो और ही अच्छा है। कोई ऐसा भाई बहन पहुंच गया बाबा के पास जो बिना चित्रों के ज्ञान समझा ही नहीं सकता है। नहीं तो मनुष्य बहुत ही प्रश्न पूछते हैं। बाप ने 84 जन्मों का चक्र समझाया है। हम ऐसे सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी बनते हैं, इतने जन्म लेते हैं। यह बुद्धि में रखना होता है। तुम बच्चे सूक्ष्म वतन का राज भी समझते हो। ध्यान में सूक्ष्म वतन में जाते हो, परंतु इसमें न योग है न ज्ञान है। यह सिर्फ एक रस्म है। समझाया जाता है कैसे आत्मा को बुलाया जाता है। फिर जब आत्मा आती है तो रोते हैं, पश्चाताप होता है। हमने बाबा का कहना नहीं माना। पहले ऐसा होता था कि कोई शरीर छोड़ देता था तो उसको संदेशी के तन में बुलाते थे, और फिर वो जो भी किया हुआ होता था उसको याद तो आता था तो पश्चाताप करते थे। यह सब है बच्चों को समझाने के लिए कि पुरुषार्थ में लग पड़े, गफलत ना करें। बच्चे सदा यह अटेंशन रखें कि हमें अपना टाइम सफल करना है, वेस्ट नहीं करना है। तो माया गफलत नहीं करा सकती है।
बाबा भी समझाते रहते हैं, बच्चे टाइम वेस्ट ना करो, बहुतों को रास्ता बताने का पुरुषार्थ करो, महादानी बनो, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। जो भी आते हैं उनको यह समझाओ और 84 का चक्र बताओ। वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है? नटशेल में सारा चक्र बुद्धि में रहना चाहिए, सार रहना चाहिए। क्योंकि सारे ज्ञान का सार भी क्या है? आदि का और अंत का पाठ क्या है? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, बस इतना ही है। मन मना भाव। तुम बच्चों को खुशी रहनी चाहिए कि अभी हम इस गंदी दुनिया से छूटते हैं। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग नर्क यहाँ ही है, जिनको बहुत धन है तो समझते हैं हम स्वर्ग में हैं। अच्छे कर्म किए हैं इसलिए सुख मिला है। अभी तुम बहुत अच्छे कर्म करते हो जो 21 जन्म के लिए तुम सुख पाते हो। वह तो एक जन्म के लिए समझते हैं कि हम स्वर्ग में हैं। बाप कहते हैं वह है अल्पकाल का सुख, तुम्हारा है 21 जन्मों का सुख, जिसके लिए बाप कहते हैं सभी को रास्ता बताते जाओ। बाप की याद से ही निरोगी बनेंगे और स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। स्वर्ग में है राजाई, उनको भी याद करो। राजाई थी, अभी नहीं है। भारत की ही बात है, बाकी तो हैं बाई प्लाट्स। पिछाड़ी में सब चले जाएंगे, फिर हम आएंगे नई दुनिया में। अब इस समझाने में चित्रों की दरकार थोड़ी है। समझे कैसे हम नई दुनिया में जाएंगे? तो बाबा कहते हैं इसमें चित्रों की कोई दरकार नहीं है। यह सिर्फ समझाने के लिए मूल वतन, सूक्ष्म वतन दिखाते हैं, समझाया जाता है। बाकी यह तो भक्ति मार्ग वालों ने चित्र आदि बनाए हैं। हमको तो फिर करेक्ट कर बनाने पड़ते हैं, नहीं तो कहेंगे तुम तो नास्तिक हो, इसलिए करेक्ट कर बनाए हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। वास्तव में यह भी ड्रामा में नूंद है। कोई कुछ करता थोड़ी है, साइंसदान भी अपनी बुद्धि से यह सब बनाते हैं। भल कितना भी कोई कहे कि बॉम्ब्स ना बनाओ, परंतु जिनके पास ढेर हैं वह समुद्र में डालें तो फिर दूसरा कोई ना बनाए। वह रखें तो जरूर और भी बनाएंगे। बाबा कहते अभी तुम बच्चे जानते हो सृष्टि का विनाश तो जरूर होना ही है, लड़ाई भी जरूर लगनी है। विनाश होता है तुम फिर अपना राज्य लेते हो, है ना। तो ये भी ड्रामा में बाबा कहते क्या है? परिवर्तन सृष्टि का नियम है, होना ही है, जरूरी है वो। तो बाबा कहते, अब बाप कहते हैं बच्चे सबका कल्याणकारी बनो। विनाश के समय हमारा कर्तव्य क्या है? सबका कल्याण करना। बच्चों को अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए बाप श्रीमत देते हैं। मीठे बच्चे, अपना सब कुछ धनी के नाम पर सफल कर लो। किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए। बाप धनी खुद कहते हैं बच्चे इसमें खर्च करो। समझे समय कैसा चल रहा है कि अपना जो कुछ भी है वो सब सफल कर लो। और बाबा तो स्पष्ट शब्दों में कह रहा है बच्चे इसमें खर्च करो। यह रूहानी हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी खोलो तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। तुम धनी के नाम पर खर्चते हो, जिसका फिर 21 जन्म के लिए तुमको रिटर्न में मिलता है। यह दुनिया ही खत्म होनी है, इसलिए धनी के नाम पर जितना हो सके सफल करो। बाबा क्या कह रहे हैं? किसी की दबी रही धूल में किसी की राजा खाए।
और जिन्होंने बाबा के यज्ञ में सफल नहीं किया होगा और बैंकों में उनका पड़ा रह जाएगा, तो सोचो अंत में कितना पश्चाताप होगा उनको कि काश हम बाबा के यज्ञ में सफल कर लेते तो हमें रिटर्न तो मिलता। तो बाबा सावधानी समझानी दे रहे हैं। बाबा कहते धनी शिव बाबा है ना, भक्ति मार्ग में भी धनी के नाम पर करते थे, अभी तो है डायरेक्ट धनी के नाम पर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी खोलते जाओ। तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। 21 जन्म लिए राज्य भाग्य पा लेंगे, नहीं तो यह धन दौलत आदि सब खत्म हो जाएंगे। इसीलिए बाबा के बच्चे अंत में पश्चाताप ना कर सेवा की खुशी में घर जाएं, बाबा पहले से ही समझा रहे हैं, है ना। दुनिया वाले भी पछताएंगे अंत में, और हम भी पछताएं तो फिर उनमें और हमारे में क्या फ़र्क रह जाएगा, है ना। वो कहेंगे देखो तुम्हें तो भगवान मिला था, वो ज्ञान दे रहा था, समझा रहा था, हमें तो पता ही नहीं था। इसलिए उनसे ज़्यादा पश्चाताप हमें ना हो, इसलिए बाबा हमको ये समझा रहे हैं। बाबा कहते भक्ति मार्ग में ख़त्म नहीं होते, अभी तो सब खत्म होना है। तुम खर्चो फिर तुमको ही रिटर्न मिलेगा, समझे। कुछ खर्च करते हैं बाबा की सेवा में तो बाबा कहते रिटर्न किसको मिलेगा, तुम्हें ही तो दूंगा, मैं तो परम धाम नहीं ले जाऊंगा तुम्हारे पैसे, किसको दूंगा, तुम्हारे लिए स्वर्ग में महल बनेंगे। धनी के नाम पर सबका कल्याण करो तो 21 जन्मों का वर्षा मिलेगा। कितना अच्छा समझाते हैं। फिर जिनकी तकदीर में है वह खर्च करते रहते हैं, है ना। उसमें भक्ति में भी आप देखो दशांश का महत्व है। अपनी आय का 10वां अंश, 10वां हिस्सा, 1 रुपये 10 रुपये में से 1 रुपया ईश्वर की सेवा में सफल करो। तो बाबा कहते अपना जिनकी तकदीर में है वह खर्च करते रहते हैं, अपना घर बार भी संभालना है। इनका पार्ट ही ऐसा था ब्रह्मा बाबा का। एकदम ज़ोर से नशा चढ़ गया, बाबा बादशाही देते हैं, फिर गदाई क्या करेंगे। तुम सब बादशाही लेने के लिए बैठे हो तो फॉलो करो ना। बाबा कहते बाबा कहते तो बाबा को फॉलो करो ना, जो बाप ने किया वो तुम भी करो, जैसे इसने सफल किया ऐसे तुम बच्चे भी अपना सफल करो। जानते इसने कैसे सब कुछ छोड़ दिया, नशा चढ़ गया, ओहो राजाई मिलती है। अलिफ को अल्लाह मिला तो बे भागीदार को भी राजाई दे दी, राजाई थी कम नहीं था। बाबा के ठाठ बाट जो थे ब्रह्मा बाबा के राजाई ठाठ बाट थे, राजाई बाबा के पास संपत्ति थी। नहीं तो आप सोचो 300 भाई बहनों को 14 साल बिठा के खिलाना, कितनी संपत्ति होगी। तो बाबा कहते अच्छा फर्टाइल धंधा था, अब तुमको यह राजाई मिल रही है तो बहुतों का कल्याण करो। पहले भट्ठी बनी, फिर कोई पककर तैयार हुए, कोई कच्चे रह गए। गवर्नमेंट नोट बनाती है, फिर ठीक नहीं बनते हैं तो गवर्नमेंट को जला देने पड़ते हैं। आगे तो चांदी के रुपए चलते थे, सोना और चांदी बहुत था। अभी तो क्या हो गया है, कोई की राजा खा जाते, कोई की डाकू खा जाते। डाके भी देखो कितने लगते हैं, है ना। और अभी तो क्या सुन रहे हैं कि लॉकडाउन के बाद क्या होगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था पूरे विश्व की डगमगा रही है। तो चोरी चकारी डाके छीना झपटी खून खराबा ये और ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि नौकरियां सबकी जा रही हैं, काम धंधे हैं नहीं, तो क्या करेंगे। तो गलत कर्म और ज़्यादा होने वाले हैं। तो बाबा कहते फैमन भी होगा, सूखा भी पड़ेगा। यह है ही रावण राज्य, राम राज्य सतयुग को कहा जाता है। बाप कहते हैं तुमको इतना ऊंच बनाया, फिर कंगाल कैसे बने। अब तुम बच्चों को इतनी नॉलेज मिली है तो खुशी होनी चाहिए। दिन प्रतिदिन खुशी बढ़ती जाएगी, जितना यात्रा पर नज़दीक होंगे उतनी खुशी होगी। जितना जितना नज़दीक आते जाएंगे उतनी खुशी बढ़ती जाएगी। मधुबन जाते हैं ना सभी,
हैं। तो आबू रोड जब आने वाला होता है, पता चलता है आबू रोड अभी आने वाला है, तो अंदर से कैसे उमंग होता है, अभी आने वाला आने वाला आने वाला है। तो सतयुग भी अभी आने वाला है। बाबा कहते हैं दिन प्रतिदिन खुशी बढ़ती जाएगी, जितना यात्रा पर नज़दीक होंगे उतनी खुशी होगी। तुम जानते हो शांति धाम सुख धाम सामने खड़ा है। वैकुंठ के झाड़ दिखाई पड़ रहे हैं, बस अब पहुँचे कि पहुँचे। स्मृति में क्या रखना है कि वैकुंठ के झाड़ सामने दिखाई दे रहे हैं, अब पहुँचे कि पहुँचे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए सार है, अपना टाइम सफल करने का अटेंशन रखना है। माया गफलत न करा सके, इसके लिए महादानी बन बहुतों को रास्ता बताने में बिजी रहना है। कल बताया ना आप सबको कि आपके संपर्क में जो भी हैं तो उन सबको कोर्स ज़रूर कराओ, लिंक सबको भेजो जितने भी आपके संबंध संपर्क में हैं, क्योंकि समय बिल्कुल अंत का चल रहा है। तो बाबा कहते किसी का उलहना नहीं रहना चाहिए। दूसरा, अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए धनी के नाम पर सब कुछ सफल करना है। रूहानी यूनिवर्सिटी खोलनी है। वरदान, कड़े नियम और दृढ़ संकल्प द्वारा अलबेलेपन को समाप्त करने वाले ब्रह्मा बाप समान अथक भव। कड़े नियम और दृढ़ संकल्प द्वारा अलबेलेपन को समाप्त करने वाले ब्रह्मा बाप समान अथक भव। ब्रह्मा बाप समान अथक बनने के लिए अलबेलेपन को समाप्त करो। इसके लिए कोई कड़ा नियम बनाओ, दृढ़ संकल्प करो। अटेंशन रूपी चौकीदार सदा अलर्ट रहें तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। पहले स्व के ऊपर मेहनत करो, फिर सेवा में, तब धरनी परिवर्तन होगी। अभी सिर्फ कर लेंगे हो जाएगा, इस आराम के संकल्पों के डनलप को छोड़ो, है ना। अब तो वो समय स्पष्ट सामने दिखाई दे ही रहा है कि कर लेंगे या हो जाएगा वाला तो बात नहीं है। अभी नहीं तो कभी नहीं, फिर कब करेंगे, अभी तो समय ही नहीं बचा ना। और दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है, अंतिम समय के नज़ारे भी दिख रहे हैं। तो बाबा कहते हैं इस आराम के संकल्पों के डनलप को छोड़ो, करना ही है। यह स्लोगन मस्तक में याद रहे तो परिवर्तन हो जाएगा। और आज का स्लोगन है, समर्थ बोल की निशानी है, जिस बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना हो। समर्थ बोल कौन सा बोल है? जिसमें आत्मिक भाव हो और शुभ भावना हो। देह अभिमान की उसमें बदबू ना आए, और देह अभिमान के कारण ही अशुभ भावनाएं होती हैं। अगर देही अभिमानी होते हैं, आत्माभिमानी होते हैं, तो स्वतः ही सर्व के प्रति शुभ भावना होती ही है। क्योंकि देह अभिमान यानी मैं और मेरा, और जहाँ मैं और मेरा आया वहीं अशुभ शुरू हो जाता है। और जहाँ बाबा आया, मैं आत्मा और मेरा बाबा आया, तो वो समर्थ संकल्प और शुभ भावना होती है वहाँ पर। हाँ, तो अगर देह अभिमान को समाप्त करते हैं तो समर्थ बोल भी निकलते हैं और शुभ भावना भी होती है। और बाबा तो क्या कहते हैं, बच्चे यही तुम्हारा पहला और अंतिम पाठ है। आते हैं ना बाबा के घर में आते हैं तो कोर्स में पहला पाठ क्या पढ़ाया जाता है
कि तुम आत्मा हो। और बाबा कहते हैं अंत में भी कौन सा पाठ याद करना है, मैं आत्मा हूँ। तो जो आदि में बाबा ने आते ही पाठ पढ़ाया, उस पाठ को पढ़ने में पूरा समय, पूरी आयु लग जाती है। क्योंकि बाबा कहते हैं आधा कल्प के देह अभिमान के संस्कार पक्के हो गए हैं। इसीलिए ब्रह्मा बाबा का भी आप सबने सुना होगा ना, हिस्ट्री में बाबा लिख लिख के पक्का करते थे, कॉपी पे लिखते थे, मैं भी आत्मा, यशोदा भी आत्मा, निर्मल शांता भी आत्मा, नारायण भी आत्मा, राधे भी आत्मा। एक एक का नाम लिख लिख के बाबा कॉपियों पे लिखते थे। सभी परिवार के सदस्यों के नाम लिखते थे, ये भी आत्मा, ये भी आत्मा, ये भी आत्मा। हाँ, तो सोचो जो नंबर 1 जाने वाली आत्मा ब्रह्मा बाबा, जो नंबर 1 जाने वाली आत्मा है, उसने इतनी मेहनत की। उसके तन में तो बाबा भी था, उसको वो भी रियायत थी, तो भी उसको अपने पुरुषार्थ के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी। रात को 2 बजे उठ कर के बाबा योग किया करते थे, है ना। तो ज़रूर हम बच्चों को तो कितनी करनी पड़ेगी। इसीलिए सभी अपने आत्मिक स्वरूप में रहेंगे और सर्व के प्रति शुभ भावना रखेंगे। अभी हम 2 मिनट बाबा को याद करते हैं। शांति शांति शांति।